दोस्तों साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल आया तो साथ ही मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया। बोला मैच देखना है। मैंने कहा भाई मुफ्त लगवाएगा तो ज़रूर देखेंगे। फिर ये हुआ कि हम पहुंच गए लिबर्टी राउंड अबाउट, वहाँ पे गाड़ी पार्क की और फिर चेक पोस्ट से होते हुए हमने चलना शुरू किया। चलते गए चलते गए चलते गए, हमें जितना लग रहा था कि ये सफ़र आसान होगा मगर अच्छी खासी हमारी तो वॉक हो गई रोज़े में। चलते चलते मैंने सोचा सर अपनी लोग भी देख लूँ, फर्स्ट टाइम कदाफी स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हैं, अपनी लोग भी टॉप नॉच होनी चाहिए। और नो डाउट मैं बहुत ही कोई डैशिंग किस्म का इंसान लग रहा था। इस सब के दौरान हमारा स्टेडियम की तरफ का सफर जारी रहा है कि वॉक जो खत्म ही नहीं हो रही थी। मेरे दोस्त भाई जिनको मुझसे भी ज़्यादा जल्दी थी वो मेरे से आगे आगे चल रहे थे कि जल्दी से स्टेडियम पहुंच जाए और हम किसी तरह मैच का दीदार कर लें। लेकिन ये जो जर्नी था बहुत लंबा हो जा रहा था क्योंकि हमारा जो स्टैंड था वो दूसरी तरफ था स्टेडियम के, हमने पार्किंग दूसरी तरफ की थी। और फिर हमारा इंतजार खत्म हुआ और अब अपने इनक्लोजर की तरफ पहुंच गए। गेट पे पहुंच के हमने अपने टिकट चेक कराया और उसके बाद हमारे रिस्ट पे बैंड बांधे गए और हम फिर स्टेडियम के अंदर दाखिल हो गए। मैं कहता हूँ क्या ही फीलिंग थी जब पहली दफ़ा स्टेडियम के अंदर दाखिल हो रहे थे। एक क्रिकेट लवर इस फीलिंग को पहचान सकता है। जब मैं इनक्लोजर के अंदर पहुंचा तो दिल चाहा कि अपने दोस्त की चुम्मी ले लूं क्योंकि इस तो सबसे महंगे वाला इनक्लोजर था जो बुक कराया हुआ था। क्या बात है, मेरे दोस्त की अल्लाह ताला ऐसे दोस्त सबको दे। अंदर जाके तो फीलिंग ये अलग थी। हम फौरन गैलरी में चले गए और जाके देखा अभी न्यूजीलैंड की इनिंग के 3-4 ओवर बाकी थे। हमने गैलरी में बैठ के मैच देखना शुरू किया और साथ साथ इस नज़ारे को इतना एंजॉय किया कि मैं कहता हूँ कमाल हो गया। एक बार की मैं तारीफ करता चलूँ कि इन्होंने कदाफी स्टेडियम को बहुत अच्छा रेनोवेट किया है और जो पुराने कदाफी स्टेडियम वाली वाइब थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। आप बहुत एक्शन के करीब थे और मैं कहता हूँ चौके छक्के लगते हुए बड़े खूबसूरत नजर आ रहे थे और न्यूजीलैंड के प्लेयर ऊपर बिल्कुल साउथ अफ्रीका के चढ़े हुए। बस फिर थोड़ी देर में इनिंग्स ब्रेक हो गई और उन्होंने कहा कि भाई आप जो इफ्तारी की तैयारी कर लो। हम इस चक्कर में थे कि जल्दी जल्दी इफ्तारी के टेबल पे पहुंचे तो आपने देखा कि डेल स्टेन और इयान स्मिथ खड़े। मैंने कहा वाह वाह, इनको तो हम टीवी पे देखते थे, आज स्टेडियम में इतने करीब से देख रहे हैं। वो लोग अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे थे। खैर हमने कहा कि भाई ये तो होता रहेगा, इफ्तारी का टाइम हो रहा है, लेट्स गो टू द डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल में जाते ही अपने दोस्त फिर बहुत ज़्यादा प्यारा है क्योंकि यहाँ पे तो पूरा बफे लगा हुआ था, मेन्यू बहुत टाइट किस्म का था। हमने अपनी इफ्तारी कटी की और टेबल पे बैठ गए। इफ्तारी के बाद हमने नमाज पढ़ी और फिर हम नीचे गैलरी में चले गए। वहाँ जाकर देखा तो पुराने क्रिकेटर्स की सारी पिक्चर्स लगी हुई थी। हमने हॉल ऑफ फेम की वॉल भी देखी और इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान के जो टेस्ट कैप्टन रहे थे उनकी भी सारी पिक्चर्स। हम वापस अपने लाउंज में आ गए और फिर हमने सुकून से अंदर बैठ के मैच देखना स्टार्ट किया। न्यूजीलैंड जो था उन्होंने अपनी बॉलिंग स्टार्ट कर दी थी और साउथ अफ्रीका के बैट्समैन जो थे ग्राउंड में एंटर हो रहे थे। हमने कहा बिल्कुल एंटरटेनमेंट जो है वो शुरू की जाए। थोड़ी देर बाद हमें मीठे की क्रेविंग हुई तो हमने चीज़ केक और चाय मंगा ली और हमने वहीं पे बैठ के मैच के साथ साथ एंजॉय किया। ग्राउंड की वाइब बहुत कमाल थी और मुझे पाकिस्तानी क्राउड पे बहुत ज़्यादा प्यार आया। इन्होंने इतनी अच्छी तरह दोनों न्यूट्रल टीम्स को सपोर्ट किया और मैं कहता हूँ क्या वेल बिहेव क्राउड था। लाहौर का क्राउड जो है मेरे ख्याल से पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट क्राउड है सारे स्टेडियम्स में और लाहौरी जो है हर मैच में पहुंचते हैं। और दो स्टेडियम वॉज नॉट फुल बट जो भी लोग आए हुए थे उन्होंने फुल एंजॉय किया मैच को और दोनों टीमों को भरपूर सपोर्ट किया। देखते देखते हमें एहसास हुआ कि हमें खाने का दूसरा सेक्शन लगा लेना चाहिए। तो फिर हम लोग खामोशी से उठे अपनी सीट से और हमने कहा चलो भाई दोबारा से डाइनिंग हॉल की तरफ और जाके राउंड 2 करते हैं। राउंड 2 का ये फायदा हुआ कि हमें निम्को मिल गई। जस्ट किडिंग, निम्को तो मिली लेकिन साथ ये चैंपियंस ट्रॉफी की ओरिजिनल ट्रॉफी मिल गई और मैंने कहा यार इससे ज़्यादा अच्छा क्या विजिट हो सकता है कि आज ये ओरिजिनल ट्रॉफी भी देख ली। Oh my God.